Hello, bachcho. Let's read this question. The question says a uniform electric field and uniform magnetic field are acting along the same direction in a certain region. If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of fields, then the electron A option will turn towards right of direction of motion, B option speed will decrease, C option speed will increase and D option will turn towards left direction of motion. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास मोशन of a charged particle in combined electric and magnetic field in combined electric and magnetic field. सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सेम डायरेक्शन में है. मींस ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन. ये सेम डायरेक्शन में हमको गिवन है. एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने किसी वेलोसिटी v नॉट के साथ जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसको छोड़ा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स. वो जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू क्या होगी Q इंटू ई. ये Q जो है ये माइनस ई इंटू ई. मतलब यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगी रिटार्डेशन. क्या होगा उसका रिटार्डेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब अगर हम मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहें वो क्या होगा एफ बी विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा. यहाँ पर हमारे पास Q इज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इंटू वी बी और V और B के बीच में एंगल क्या है 0 डिग्री क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो साइन 0 डिग्री. तो ये 0 है मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स 0 है. केवल इलेक्ट्रिक फोर्स है. इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या आ रहा है रिटार्डेशन. रिटार्डेशन का मतलब है उसकी स्पीड जो है डिक्रीज करेगी. स्पीड विल डिक्रीज ड्यू टू retardation. So the speed of electron will decrease. So here correct option will be B option. So here B option is correct. So B option is right. Hope you understood it well. Best of luck.